हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान अहिंसा से ही मिलता है। शिक्षा बहुत दी जा रही है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारी धार्मिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति उसके संस्कार नहीं दिए जा रहे। उन संस्कारों की कमी के कारण आज देश का युवा वर्ग है वह भटका हुआ। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त हम मधेपुरा जिले के मुरलीगंज काशीपुर में हैं और यहां पर जैन धर्म के प्रचारक रमेश मुनि जी आए हुए हैं और लगातार वो पैदल यात्रा करते हैं, लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं अपनी सत्य संघ के माध्यम से। इस वक्त हम बोथरा परिसर में हैं और इंद्रचंद बोथरा जी हमारे पास हैं। यहाँ पर आज बाबा यहाँ पर पधारे हुए हैं और यहाँ से अब आगे कहाँ जाएंगे और कहाँ से बाबा आए हैं, इन सब की जानकारी इनसे लेंगे। रमेश मुनि जी यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार सत्य अहिंसा के लिए लोगों को प्रचार कर रहे हैं, नशा से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। मुरलीगंज आए हैं, बाबा कहाँ से कहाँ आए हैं और कहाँ जाएंगे ये बताइए। तेरह पंथ धर्म संघ के आचार्य 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी के शिष्य मुनि रमेश कुमार जी, सहवर्ती मुनि रतन कुमार जी आज मुरलीगंज 10 तारीख को पधारे थे। 10 तारीख से 14 तारीख के सुबह तक श्री हंसराज जी बाफना के परिसर में उनका प्रवचन सुबह शाम होता था, सेवा दर्शन लाभ। और आज सुबह वहाँ से प्रवचन करके लगभग 10:15 बजे यहाँ मगनमल स्वर्गीय मगनमल जी बोथरा परिसर, उनका मैं तृतीय पुत्र हूँ, इस परिसर में आए हैं, दर्शन लाभ सभी को दे रहे हैं। मुरलीगंज आगमन हुआ है, सत्संग प्रवचन चल रहा है, क्या कहेंगे? हम भगवान महावीर की जन्मभूमि, उनकी तपोभूमि, साधना भूमि बिहार में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जैनी संत हैं, पैदल जाते हैं। पैदल भ्रमण करते हुए हम 4 दिन पूर्व मुरलीगंज आए थे। जैसा इस शहर का नाम है वैसे यहाँ के लोग हैं, वे श्रद्धालु हैं। संतों के प्रति, सत्संग के प्रति अच्छा उनमें लगाव है और लोगों का दिन भर आना जाना भी रहता है। हमने 2 बार दिन में प्रवचन भी किए और लोगों को जैन धर्म, 13 पंथ, इन सब के बारे में बताते रहे। मूल है धर्म, वह जीवन से जुड़ा हुआ है, वह आत्मा से जुड़ा हुआ है। और जब तक आत्मा में धर्म का नहीं आता है, वहाँ तक वह ऊपर ऊपर का रहता है। तो मेरा प्रयास रहता है कि धर्म को हम माने ही नहीं, जीवन के साथ जिए। हमारी लाइफ स्टाइल में भी नैतिकता है, प्रामाणिकता है, सौहार्द है, सद्भावना है, प्रेम है, ये गुण आने चाहिए। परिवार का माहौल है वह सुखद रहना चाहिए और हर व्यक्ति का जीवन है वह खुशहाल और टेंशन मुक्त रहे, तो वह स्वतः ही धर्म और संस्कृति से वह जुड़ा हुआ रहता है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आप लगातार जागरूक करते हैं सत्संग के माध्यम से, लेकिन आए दिन जो अहिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंसात्मक दौर में ऐसे अहिंसा की चर्चा करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ चारों ओर हिंसा का वातावरण है और आज तो कहना चाहिए पूरा वर्ल्ड है, चाहे यूक्रेन रसिया है या इजराइल हमास आदि का युद्ध चल रहा है, तो हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान अहिंसा से ही मिलता है और किसी भी युद्ध का आज तक परिणाम अच्छा नहीं रहा है। और अंत में एक टेबल पर बैठ करके बातचीत के जरिए है वो इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और वो जरिया अहिंसा, प्रेम, करुणा से ही संभव है।
युवाएं जो युवा हैं आजकल के, खास करके वो नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अध्यात्म से वो दूर हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा? ये बिल्कुल सही है कि युवाओं को आज शिक्षा बहुत दी जा रही है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारी धार्मिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति उसके संस्कार नहीं दिए जा रहे। उन संस्कारों की कमी के कारण आज देश का युवा वर्ग है वह भटका हुआ है और वह ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, न जाने कितने कितने दुर्व्यसनों में है। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के धर्माचार्य आचार्य महाश्रमण, उन्होंने इस विषय को लेकर के पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की और युवाओं का हमारा धर्म संघ का संगठन है अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद और हर जगह उसकी शाखाएं रहती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जैन समाज के और जैन समाज के आसपास में रहने वाले युवा है वह किसी भी तरह के नशे से न रहे और उनके समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसें की जाती है बड़ी बड़ी, कि जिससे हमारा युवा वर्ग है वह जागृत रहे। प्रयास करना हम संतों का काम है और तो व्यक्ति के अपनी स्वयं का चिंतन है और संतों के प्रयास से नशा मुक्ति के क्षेत्र में अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आखिरी में गुरुजी एक सवाल रहेगा, आप लोग पैदल ही चलते हैं, चाहे कितने भी शहर जाना पड़े, इस शहर से अब फिर आप दूसरे शहर जाएंगे, पैदल जाएंगे, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? मूल हमारा इसके पीछे का उद्देश्य है, भगवान महावीर ने जैन मुनि के लिए सबसे बड़ा व्रत अहिंसा का दिया और उस अहिंसा व्रत के लिए आज भी जैन मुनि पैदल चलते हैं। मैं जैन मुनि हूँ, 15 वर्ष की उम्र में मैं जैन मुनि बना, आचार्य तुलसी से दीक्षित हुआ। वहाँ से लेकर अब तक मैं कोई लगभग 35-40 हज़ार किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। पैदल चलने से हमारा अहिंसा व्रत की पालना होती है। दूसरा, गांवों में संतों का सीधा ग्रामीण लोगों से संपर्क होता है। यदि हम भी यान वाहन का उपयोग करेंगे तो इन छोटे छोटे गांवों में कौन आएगा। एग्जाम्पल के लिए आज जो बिहार के गांवों में मैं घूम रहा हूँ, सरसी है, किनारे जानकी नगर है, मुरली नगर है, ये बिहारीगंज है, भवानीपुर है, छोटे छोटे गांव है, या मैं क्यों आऊँगा, मैं बड़ी बड़ी सिटियों में ही जाऊँगा। तो लोगों के आने से उनको एक अवसर मिलता है और साथ में जैनी संत पूर्ण त्यागी होते हैं। आज पूरी दुनिया में पैदल चलने वाले केवल जैनी संत हैं और हम कहीं पर भी जाते हैं, लोग हमारे लिए घर के दरवाजे खोल देते हैं। ये आज के युग में जैनी संतों का एक बहुत बड़ा सम्मान है।